प्रिय साथियों, आज मैं आपके सामने गीता के दूसरे अध्याय की अमूल्य शिक्षाओं का द्वार खोलने जा रहा हूं। आइए हम सब मिलकर इस प्रेरक ज्ञान यात्रा में कदम रखें और इसके गहरे संदेशों को महसूस करें। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग पूरी गीता का दार्शनिक आधार माना जाता है। यही वो स्थान है जहां जीवन, आत्मा, कर्तव्य और ज्ञान के बारे में सबसे मूल और गहरे सिद्धांत रखे गए हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल इस अध्याय को भी समझ ले तो जीवन की दिशा बदल सकती है। ये अध्याय केवल युद्ध भूमि का उपदेश नहीं, बल्कि मनुष्य के आंतरिक संघर्षों का समाधान है। युद्ध भूमि में खड़े अर्जुन जब मोह और शोक से भर गए, तब उनके भीतर एक बड़ा प्रश्न था, क्या अपने ही लोगों से युद्ध करना उचित है? वे कर्तव्य और करुणा के बीच फंस गए थे। उसी समय श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वही सांख्य योग का सार है। ये ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं, हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में निर्णय, दुख, भ्रम और जिम्मेदारियों से जूझ रहा है। जब मनुष्य जीवन की भीड़ में चलते चलते अचानक ठहर जाता है और भीतर कोई प्रश्न सिर उठाता है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ और किसके लिए कर रहा हूँ, वहीं से सच्ची आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। सांख्य योग का भाव भी कुछ ऐसा ही है। ये केवल शास्त्रीय ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन को समझने की एक सूक्ष्म दृष्टि है। ये हमें बाहर की दुनिया से पहले अपने भीतर झांकना सिखाता है। मनुष्य अक्सर स्वयं को अपने शरीर, पद, रिश्तों और उपलब्धियों से पहचानता है, लेकिन जैसे ही इनमें से कोई एक चीज डगमगाती है, उसका आत्मविश्वास भी हिल जाता है। सांख्य योग इसी भ्रम को धीरे धीरे हटाता है। वो कहता है, तुम केवल ये शरीर नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो शरीर के हर बदलाव को देखती है। बचपन बदलता है, जवानी बदलती है, विचार बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, पर जो इन सब को अनुभव कर रहा है वो तत्व स्थिर है। इस समझ से जीवन का डर कम होने लगता है, क्योंकि तब हानि और लाभ दोनों अस्थायी दिखने लगते हैं। जीवन में संकट अक्सर शत्रु नहीं, शिक्षक होते हैं। जब सब कुछ ठीक चलता है तब हम गहराई से सोचते नहीं, पर जब उलझन आती है तब मन उत्तर खोजता है। यही खोज ज्ञान का द्वार खोलती है। सांख्य योग बताता है कि उलझन से भागो मत, उसे समझो। हर भाव, चाहे वो भय हो, मोह हो या भ्रम हो, कुछ सिखाने आता है। कर्तव्य का विषय भी इस ज्ञान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कर्तव्य का अर्थ केवल सामाजिक नियम निभाना नहीं, बल्कि अपनी भूमिका को समझना है। जैसे एक दीपक का स्वभाव प्रकाश देना है, वैसे ही मनुष्य का स्वभाव अर्थपूर्ण कर्म करना है। जब हम अपने उत्तरदायित्व से बचते हैं, तब थोड़ी देर की राहत मिलती है, पर भीतर खालीपन रह जाता है। इसके विपरीत जब हम अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, तो आत्मसम्मान जन्म लेता है। ये आत्मसम्मान ही मन को मजबूती देता है। सांख्य योग कर्म को त्यागने की बात नहीं करता, बल्कि कर्म के प्रति हमारे दृष्टिकोण को बदलता है। वो कहता है, कर्म करो, पर परिणाम को पकड़कर मत बैठो, क्योंकि परिणाम अनेक कारणों से बनते हैं, केवल हमारे प्रयास से नहीं। जब मन केवल फल पर टिका होता है, तब चिंता जन्म लेती है, और जब ध्यान कर्म की गुणवत्ता पर होता है, तब शांति आती है। यही स्थिति कार्य को साधना बना देती है। मन की एक आदत होती है, वो तुलना करता है, दूसरों से, अपने अतीत से, अपने सपनों से। यही तुलना असंतोष को जन्म देती है। सांख्य योग हमें समत्व सिखाता है। समत्व का अर्थ है संतुलन, न सुख में बह जाना, न दुख में टूट जाना। जैसे आकाश बादलों के आने जाने से नहीं बदलता, वैसे ही स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति परिस्थितियों से ऊपर उठकर देखना सीखता है। इच्छाएं भी जीवन का हिस्सा है, उन्हें मिटाना संभव नहीं और ना ही आवश्यक है,
परंतु जब इच्छा हमें चलाने लगे और हम उसके पीछे भागने लगे, तब समस्या पैदा होती है। इच्छा से लगाव, लगाव से अपेक्षा, अपेक्षा से निराशा और निराशा से क्रोध जन्म लेता है। ये एक श्रृंखला है जो मन को अशांत करती है। सांख्य योग कहता है, इच्छा रखो पर जागरूक रहो, तुम इच्छा के मालिक बनो, दास नहीं। एक और सुंदर विचार है स्थित प्रज्ञता। इसका अर्थ है ऐसा मन जो स्थिर हो। इसका मतलब ये नहीं कि भावनाएं खत्म हो जाएं, बल्कि ये कि भावनाएं हमें बहा कर ना ले जाएं। जैसे गहरा सागर ऊपर की लहरों से विचलित नहीं होता, वैसे ही परिपक्व व्यक्ति भीतर से शांत रहता है। वो प्रतिक्रिया देने से पहले समझता है, सुनता है, फिर निर्णय लेता है। ज्ञान और कर्म का संबंध भी बड़ा रोचक है। केवल पढ़ा हुआ ज्ञान पर्याप्त नहीं और केवल कर्म भी पर्याप्त नहीं। जब ज्ञान दिशा देता है और कर्म उसे जीवन में उतारता है, तब संतुलन बनता है। यही संतुलन बुद्धि को साफ करता है। साफ बुद्धि सही निर्णय लेती है और सही निर्णय जीवन को सरल बनाते हैं। आज की दुनिया में जहां हर ओर जल्दी, प्रतिस्पर्धा और दबाव है, वहां सांख्य योग का संदेश और भी उपयोगी हो जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं मापी जाती। सच्ची सफलता है मन की शांति, निर्णय की स्पष्टता और जीवन के प्रति संतुलित दृष्टि। जब मन शांत होता है, तब हम चीजों को सही रूप में देखते हैं। जैसे स्थिर जल में प्रतिबिंब साफ दिखता है, वैसे ही शांत मन में सत्य स्पष्ट होता है। इसलिए ध्यान, आत्मचिंतन और जागरूकता केवल आध्यात्मिक शब्द नहीं, बल्कि मानसिक स्वच्छता के साधन हैं। अंततः सांख्य योग हमें ये समझ देता है कि हम परिस्थितियों के खिलौने नहीं हैं। हमारे पास चुनाव है कि हम कैसे सोचें, कैसे प्रतिक्रिया दें, किस पर ध्यान दें। यही स्वतंत्रता जीवन को अर्थ देती है। जब ये समझ भीतर उतरती है, तब जीवन केवल घटनाओं का सिलसिला नहीं रहता, बल्कि एक जागृत यात्रा बन जाता है। धीरे धीरे मनुष्य समझने लगता है कि बाहरी दुनिया को पूरी तरह नियंत्रित करना संभव नहीं, पर अपने मन को समझना संभव है। और जिसने अपने मन को समझ लिया, उसने जीवन का बड़ा रहस्य जान लिया। तब कर्म बोझ नहीं लगता, संबंध बंधन नहीं लगते और चुनौतियां डरावनी नहीं लगती। यही सांख्य योग का सार है। स्वयं को पहचानो, अपने कर्तव्य को समझो, जागरूक होकर कर्म करो और मन को संतुलित रखो। जब भीतर स्पष्टता आती है, तब बाहर का रास्ता अपने आप दिखने लगता है। जीवन तब संघर्ष कम और साधना अधिक बन जाता है। मनुष्य का जीवन बाहर से जितना सरल दिखाई देता है, भीतर से उतना ही जटिल होता है। हर दिन हम निर्णय लेते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, और हर निर्णय के पीछे हमारी इच्छाएं, डर, उम्मीदें और अनुभव काम करते हैं। पर बहुत कम लोग रुककर ये देखते हैं कि इन सब के पीछे चल क्या रहा है। हम क्या सच में अपनी इच्छाओं को चला रहे हैं या इच्छाएं हमें चला रही हैं? यही प्रश्न उस गहरी समझ की शुरुआत है जिसे प्राचीन ज्ञान परंपरा ने बड़े सुंदर ढंग से समझाया है। इच्छाएं जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। जिस दिन मनुष्य की कोई इच्छा न रहे, उस दिन उसकी प्रगति भी रुक जाएगी। समस्या इच्छा में नहीं, उसके साथ हमारे संबंध में है। जब इच्छा एक दिशा देती है, वो प्रेरणा बनती है, लेकिन जब वही इच्छा हमारी शांति छीन ले, तुलना और बेचैनी बढ़ाए, तब वो बंधन बन जाती है। इसलिए समझदार व्यक्ति इच्छाओं को दबाता नहीं, बल्कि उन्हें समझता है। वो जानता है कि इच्छाएं मेहमान हैं, मालिक नहीं। वे आएंगी, जाएंगी, बदलेंगी, पर मैं उनसे बड़ा हूं। जीवन में एक अवस्था ऐसी भी बताई गई है जहां व्यक्ति भीतर से इतना संतुलित हो जाता है कि बाहरी परिस्थितियां उसे बहुत अधिक हिला नहीं पाती। इसका अर्थ ये नहीं कि वो पत्थर जैसा हो जाता है या उसे कोई भावना नहीं रहती, बल्कि वो भावनाओं को देख सकता है, समझ सकता है, पर उनके साथ बह नहीं जाता। जैसे कोई व्यक्ति नदी किनारे खड़ा होकर बहते पानी को देखता है, पर खुद पानी में गिरता नहीं। यही आंतरिक परिपक्वता है।
ऐसा व्यक्ति प्रशंसा मिलने पर उड़ता नहीं और आलोचना मिलने पर टूटता नहीं। वो जानता है कि दोनों अस्थायी हैं। लोग आज सराहेंगे, कल भूल जाएंगे। आज निंदा करेंगे, वही लोग कल प्रशंसा भी कर सकते हैं। यदि हम अपनी पहचान दूसरों की राय पर टिकाएंगे तो हमारा मन हमेशा झूले की तरह ऊपर नीचे होता रहेगा। स्थिरता तब आती है जब व्यक्ति अपनी नजर में स्पष्ट होता है। हम में से अधिकतर लोग प्रतिक्रिया बहुत जल्दी दे देते हैं। कोई कुछ कहे और हम तुरंत उत्तर देने लगते हैं। पर परिपक्वता का संकेत है प्रतिक्रिया से पहले समझ। जब हम रुकते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तब हमारा उत्तर अधिक संतुलित होता है। यही वो बिंदु है जहां जागरूकता जन्म लेती है। जागरूकता का मतलब है जो हो रहा है उसे बिना जल्दबाजी के देख पाना। ज्ञान और कर्म को अक्सर अलग समझ लिया जाता है। कुछ लोग केवल पढ़ते रहते हैं, सोचते रहते हैं, पर जीवन में उतारते नहीं। कुछ लोग बिना समझे करते रहते हैं। दोनों में कमी रह जाती है। सही समझ तब बनती है जब ज्ञान दिशा दे और कर्म उसे धरातल पर उतारे। जैसे नक्शा और यात्रा दोनों साथ हों तो मंजिल मिलती है। केवल नक्शा देखने से मंजिल नहीं मिलती और बिना नक्शे के भटकने की संभावना रहती है। जब मन शांत होता है तब बुद्धि साफ काम करती है। हम सब ने अनुभव किया है कि गुस्से या घबराहट में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। शांत मन दर्पण की तरह होता है, उसमें स्थिति साफ दिखती है। अशांत मन हिलते पानी जैसा है, प्रतिबिंब टूट जाता है। इसलिए ध्यान, गहरी सांस, आत्मचिंतन जैसी बातें केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं बल्कि मानसिक संतुलन के साधन हैं। आज का समय तेज है, हर जगह प्रतिस्पर्धा है। सोशल मीडिया, करियर, तुलना सब मिलकर मन पर दबाव बनाते हैं। लोग सफलता का अर्थ केवल उपलब्धियों से जोड़ लेते हैं, पैसा, पद, पहचान। पर यदि इन सब के बीच मन अशांत रहे तो क्या वो सफलता पूरी कही जा सकती है? धीरे धीरे दुनिया भी समझने लगी है कि मानसिक संतुलन, भावनात्मक समझ और आत्मनियंत्रण उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी बाहरी उपलब्धियां। साहस का भी एक आंतरिक रूप होता है। हम अक्सर साहस को युद्ध जीतने, जोखिम उठाने या बड़ी उपलब्धि पाने से जोड़ते हैं, पर असली साहस कभी-कभी अपने डर को पहचानने में होता है। ये मान लेने में कि हाँ, मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ या मुझे डर लग रहा है। जो व्यक्ति अपने भीतर झांक सकता है वही सच में मजबूत बनता है। परिपक्वता उम्र से नहीं आती। कई बार कम उम्र का व्यक्ति भी गहरी समझ रखता है और अधिक उम्र का व्यक्ति भी भावनात्मक रूप से उलझा रह सकता है। परिपक्वता दृष्टि से आती है। हम चीजों को किस नजर से देखते हैं? क्या हम हर घटना को केवल अपने लाभ हानि से जोड़ते हैं या उससे कुछ सीखते भी हैं? रुकना भी एक कला है। दुनिया कहती है भागो, आगे बढ़ो, जल्दी करो, पर कभी-कभी रुकना जरूरी होता है। रुककर सोचना, खुद से सवाल करना, अपनी दिशा देखना। जैसे गाड़ी चलाते समय बीच बीच में नक्शा देखना जरूरी है, वैसे ही जीवन में भी आत्मचिंतन जरूरी है। बिना रुके भागते रहने से हम तेज तो चल सकते हैं, पर सही दिशा में नहीं। मनुष्य अक्सर परिस्थितियों को दोष देता है। परिवार ऐसा था, मौका नहीं मिला, लोग साथ नहीं थे। ये सब सच हो सकता है, पर पूरा सच नहीं। हर परिस्थिति के भीतर भी हमारे पास एक चुनाव होता है। हम कैसे सोचेंगे, कैसे प्रतिक्रिया देंगे, क्या सीखेंगे। यही चुनाव धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व को गढ़ते हैं। जब ये समझ आती है कि हमारा भाव हमारी दिशा तय करता है, तब जीवन बदलने लगता है। वही काम जो पहले बोझ लगता था, अर्थपूर्ण लगने लगता है। वही संबंध जो पहले अपेक्षाओं से भरे थे, समझ और करुणा से भरने लगते हैं। हम लोगों को नियंत्रित करने की जगह समझने लगते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करता है कि भीतर एक जगह ऐसी है जहां शांति संभव है, चाहे बाहर कितना भी शोर हो। ये शांति बाहर से नहीं मिलती, न किसी वस्तु से, न किसी व्यक्ति से। ये आती है स्वयं को समझने से। जब व्यक्ति खुद को जानने लगता है तो तुलना कम होती है, जलन घटती है, संतोष बढ़ता है। संबंध भी तब बदलते हैं जब हम आसक्ति से जुड़ते हैं तो डर रहता है, खोने का डर, बदलने का डर। जब करुणा से जुड़ते हैं तो स्वीकार आता है। हम सामने वाले को पकड़ना नहीं चाहते, समझना चाहते हैं।
यही संबंधों को हल्का और सुंदर बनाता है। कर्म भी तब बदलता है, दबाव में किया गया काम थका देता है, समर्पण से किया गया काम ऊर्जा देता है। फर्क केवल बाहरी काम में नहीं, भीतर के भाव में होता है। दो लोग एक ही काम कर सकते हैं, एक तनाव में, दूसरा शांति से। परिणाम भी अलग होंगे और अनुभव भी। आंतरिक स्वतंत्रता एक अद्भुत चीज है। इसका अर्थ है परिस्थितियां जैसी भी हो, भीतर गुलामी न हो, न गुस्से की गुलामी, न लालच की गुलामी, न डर की गुलामी। ये एक दिन में नहीं आता, ये धीरे धीरे जागरूकता से आता है। हर बार जब हम बिना सोचे प्रतिक्रिया देने की जगह समझदारी चुनते हैं, तब हम थोड़ा मुक्त होते हैं। जीवन तब एक दौड़ नहीं रहता, एक यात्रा बन जाता है। हम हर मोड़ से कुछ सीखते हैं, हार से भी, जीत से भी। हम समझते हैं कि हर अनुभव हमें गढ़ रहा है, तब शिकायत कम और सीख ज्यादा होती है। अंततः सार बहुत सरल है। खुद को जानो, अपनी प्रवृत्तियों को पहचानो, अपने कर्तव्य को समझो। जो करना है पूरे मन से करो, पर परिणाम को जीवन मरण का प्रश्न मत बनाओ। मन को संतुलित रखना सीखो। यही संतुलन धीरे धीरे स्पष्टता लाता है, और जब भीतर स्पष्टता आती है तो बाहर का रास्ता सचमुच रोशन दिखने लगता है। तब जीवन डर से नहीं, समझ से चलता है। संबंध स्वार्थ से नहीं, संवेदना से चलते हैं, और मनुष्य महसूस करता है कि सच्ची जीत बाहर नहीं, भीतर होती है। यही समझ जीवन को हल्का, गहरा और अर्थपूर्ण बना देती है। तो साथियों, आज हमने गीता के दूसरे अध्याय की गहराइयों को मिलकर समझने का प्रयास किया। आशा है इस विचार यात्रा ने आपके भीतर नई ऊर्जा, नई सोच और आत्मविश्वास की एक नई किरण जगाई होगी। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ, जहां कर्तव्य और कर्म के रहस्य को एक नई दृष्टिकोण से समझेंगे। तब तक अपने मन को सकारात्मक रखें, अपने प्रयासों पर भरोसा रखें और आगे बढ़ते रहें। फिर मिलेंगे एक नई सीख के साथ। जय श्री कृष्ण।